अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो डेलीगेशन है ये कितना बड़ा डेलीगेशन है। ये मैं आज खबर पढ़ रहा था कि कोई गालिबन इन्होंने 2 हफ्ते 15 नवंबर तक मुल्क के अंदर मौजूद रहना है। तो ये लंबी चौड़ी जो डिस्कशन हैं ये किन मामलात के ऊपर होनी है? सर ये तकरीबन 10 रुकनी डेलीगेशन होगा, जिसमें 2 लोग जो पाकिस्तान से शामिल होंगे, जबकि 8 जो हैं वो बाहर से आए हैं। और जो उनके मिशन चीफ हैं नेथन पोर्टर, वो रात को तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान पहुंचे। सुबह इनकी पहली मुलाकात जिसे तारफी सेशन कहते हैं वो हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी थे और 3 मिनिस्टर भी थे, जिसमें तवानाई के पाबंदी के मिनिस्टर थे और वजीर खजाना जो है वो खुद थी। इसमें जो है तारफी सेशन में तो खैर अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये कि जो मुख्तलिफ उमूर हैं उन पर ज़रूर बातचीत हुई है। खासतौर पर जो हमने मुआशी अहदाफ से मतलब जो उनको डेटा दिया है उसके ऊपर कुछ बातचीत हुई है। अब इसके बाद जो 3 दिन टेक्निकल टॉक्स होनी है और जो डेटा पहली सरमाई का है जुलाई को सितंबर उसके ऊपर तमाम के तमाम इशूज, जिसमें डेफिसिट को भी देखा जाना है, जो एक्सचेंज रेट को भी देखा जाना है, जो शरह सूद को भी देखा जाना है। अच्छा शेख, ये काफी टेक्निकल चीजें हैं। आम फहम में हम कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं IMF से? हमारा शॉर्टफॉल इस वक्त कितना है? ये जो गैप है हमारा, हम अपना जो बाज़ाहिर है ये मदद हमने लेनी है जो IMF से, और उसमें और हम जो हमारे जो अपने रिसोर्सेज है वो कितना गैप हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कितने हमें पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शुएब, ये $710 मिलियन जो मिलने हैं ये जरा अच्छा चलें अब जी हमें इसमें तकरीबन $17 करोड़ की जो है वो रकम मिलने का इम्कान है। और इसके लिए तकरीबन 9 दिन जो है टेक्निकल टॉक्स होनी है और फिर आखिरी 3 दिन जो है पॉलिसी टॉक्स होनी है। उन पॉलिसी टॉक्स के अंदर जो है हमें कुछ अहदाफ मिलने हैं। जो अब तक की हमारी पहली समाई उसमें तमाम के तमाम अहदाफ हमने हासिल किए, जिसमें हमने बिजली भी महंगी की है और गैस भी महंगी की है। जो लेवी थी 60 रुपीज तक पहुंचाने के लिए, हमने उसको भी पहली फिस्कल ईयर का जो पहली समाई थी उसी में मुकम्मल कर लिया है। यानी कि 60 रुपये डीजल के ऊपर कर दिए, 60 रुपये पेट्रोल के ऊपर कर दिया। इसका महंगाई के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन चूंकि अब ये हम जो शायद तय कर चुके हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो है ये तमाम का तमाम प्लान बन रहा है। लेकिन इसमें जो हमारी बातचीत हुई है मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसमें एक अच्छा पॉइंट था। इसके ऊपर फरवरी में जो टॉक्स रुक गई थी वो इस वजह से थी कि गैप जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा मिल रहा था, यानी कि $6 अरब का डिफरेंस वो कह रहे थे $3 अरब का डिफरेंस है। तो इस दफा वो जो है एक इख्तलाफ जो है वो उसके इम्कान बड़े कम है और जो गैप है वो हम उसको बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। जैसे ही IMF से हमारी टॉक्स मुकम्मल होती है तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे जो इशूज हैं, ADB के साथ हैं और जो बाकी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ हैं, वो तमाम के तमाम जो है लाइंड अप हो सकते हैं और हम बहुत इजीली जो है वो इनके तमाम के तमाम आदाफ को हासिल कर सकते हैं। खासतौर पे जो SIFC का रोल है डॉलर के एक्सचेंज रेट के हवाले से और स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के अंदर, जो बड़ा पॉजिटिव है। जी अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि ये तकरीबन $710 मिलियन गालिबन जो है पाकिस्तान को जो IMF प्रोग्राम की दूसरी किस्त से हासिल होने हैं, तो ये जो $710 मिलियन हम लेंगे तो ये वजारत खजाना ने ये भी बताया होगा ना कि किन किन मकासद के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो रकम आएगी ये तो निगरान हुकूमत के पास आएगी। तो इन्होंने ये बल्कि इंतखाबात हो चुके होंगे तो नई हुकूमत को ये मिलेंगे पैसे, या इस निगरान हुकूमत को मिलेगी? क्योंकि पहले जब ये इनकी प्रेस रिलीज आई थी तो ये बताया गया था कि जी ये जो आपका प्रोग्राम आ रहा है इसके 3 हिस्से होंगे। एक जो है वो पेमेंट जो साबका हुकूमत को जो है PDM की गवर्नमेंट थी उसको वो मिलनी थी किस्त, दूसरी निगरान को, और तीसरी जो है वो आने वाली हुकूमत को। लेकिन जिस तरीके से ये लग रहा है तो ये तो शायद जो दूसरी किस्त है ये भी निगरान हुकूमत की जगह जो आने वाली हुकूमत है वो रिसीव करे। देखिए जैसे यहाँ से जो ये टॉक्स खत्म होंगी तो ये एक समरी बना के अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देंगे और वो बोर्ड जो है वो विद इन अ मंथ, यानी कि दिसंबर तक की इस बात का इम्कान है कि वो इसको अप्रूव करके गवर्नमेंट को दे देगा। क्योंकि अब इलेक्शन की तारीख आ गई तो और पाकिस्तान के लिए जो आसानियां हो गई हैं, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक सब जो है वो यही कहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इलेक्शन की डेट आने के बाद मुस्तहकम होगी और जो ग्रोथ के जो आदाफ हैं वो किसी हद तक बेहतर होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन की वजह से सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो इसकी वजह से और जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानी है एक टॉक्स के अंदर। ये तमाम के तमाम आदाफ हासिल हो चुके हैं और इस वजह से इस बात का इम्कान है कि जो अभी रकम आएगी वो इसी गवर्नमेंट को मिलेगी और यही उसको इस्तेमाल करेगी। स्टेट बैंक का जो अकाउंट नंबर 1 होता है उसमें ये जमा होगी। तो ये हुकूमत जो है अपने, वैसे तो जो PDM की हुकूमत है वो दिसंबर तक का अरेंजमेंट करके गई थी कर्जे उतारने के लिए, तो इसलिए कोई प्रेशर भी फिलहाल दिसंबर तक नहीं होगा। और उसके बाद जब ये टॉक्स खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मार्च में एक रिव्यू और होगा, जो कि फरवरी मार्च के अपने जी बिल्कुल सही। जी चौधरी साहब भी सवाल करना चाहे। चौधरी साहब नहीं तो अभी तो पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स आए हैं सारे और जो अहदाफ दिए थे IMF ने
وہ تو 80% سے زیادہ اس پر عمل ہو چکا ہے. انڈیپینڈنٹ جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے. تو ہمیں وجہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کو IMF قسط جو رہ گئی ہیں وہ نہ دے, یا پاکستان اکانومی جو ہے وہ شوڈ ناٹ موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. آج ڈالر نیچے, آج پیٹرولیم پرائسز کمنگ ڈاؤن, اور کئی اور بھی انڈیکیٹرز آئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اقتصادی استحکام کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر IMF پاکستان کے لیے کوئی نئی سچویشن پیدا کرے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں سچی جو گروتھ کے ایشوز ہیں اس میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ہم نے پہلی سرمائی ہے اس میں تقریباً 230 ارب روپے خرچ کرنے سے ترقیاتی پروگرام کے لیے صرف 40 بلین خرچ کیے. اسی طرح جو ہم باقی جو ہمارا سرپلس ہے صوبوں کا وہ 187 بلین روپیز ہونا چاہیے تھا صوبوں کا سرپلس, لیکن وہ صرف جو ہے وہ 51 ارب روپے ہوا ہے. لیکن دوسری طرف سے جو ہم نے مین اپنا خرچہ کم کیا ہے ترقیاتی پروگرام کے اوپر کٹ لگا کے اور اس کا گلا گھونٹ کے, اس کی وجہ سے ہمارا ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا سائن تو ہے, لیکن اس سے ہماری گروتھ متاثر ہوگی, اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ہم نے ایک گروتھ کے ٹارگیٹ رکھے وہی جو ہے متاثر ہو رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں اگر IMF آ کے ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ PSDB کے اوپر خرچ کریں, اور خاص طور پہ جو ان کے پروجیکٹ تکمیل کے قریب ہیں ان کو مکمل کریں تاکہ جو ہے عوام کو کچھ سکون ملے. جو پروجیکٹ بیچ میں ہیں اٹکے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کوئی پل نہیں بن رہا. اچھا شعیب, یہ بتائیے گا کہ اب جو انٹرنیشنل میں صبح دیکھ رہا تھا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بیکاز آف دا مڈل ایسٹ کے اندر جو کرائسس ہے, اسرائیل نے جو وہاں پہ بربریت جاری رکھی ہوئی ہے پیلسٹینین کے اوپر جو ظلم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں, یہ کانفلکٹ اگر ریزالو ٹائم پہ نہیں ہوتا کمنگ ڈیز کے اندر تو انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی. اسی تناظر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو قیمتیں تھوڑی کم کی جائیں گی مزید, لیکن ان کو روک دیا گیا ہے. تو اس کا امپیکٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سوال عام فہم میں پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے اس کے اندر کوئی کمی آپ آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر ایکسپیکٹ کریں بیکاز آف دیز جو IMF کی ٹاکس ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل کرائسس سارے کا سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں جو آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ہم تو بیک ٹو اسکوئر ون آ جائیں گے. سر ورلڈ بینک کی اس میں ایک بڑی خوفناک رپورٹ ہے جس میں گھنٹیاں بجا دی ہیں خطرے کی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابھی تک رشیا اور یوکرین کی وار کے اثرات ہیں عالمی انفلیشن کے اوپر, وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ اگر حالات ٹھیک رہتے تو شاید 24 اور 25 کے اندر جو ہے وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور ہم دیکھتے کہ جو قیمتوں کے اندر استحکام مسلسل ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً $7 فی بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ تو بھی تقریباً 5 سے 6 روپے کا اس میں فرق آ چکا ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام محرکات ہیں جو کہ جہاں انٹرنیشنلی پاکستان کی اکانومی کو, خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو متاثر کر رہے ہوں گے. چلیں شعیب, آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات جاری. ظاہر ہے IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی.